26वां पारा का खुलासा आप यूँ समझ लें कि इसके अंदर सूरह अहकाफ में कौम आद की जो हकीकत है वो बताई गई है कि किस तरीके से उन लोगों ने जब अपने नबियों को झुटलाया तो उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। उसके बाद फिर माँ बाप के हुकूक बताए गए हैं। एक माँ बाप जिस तरीके से बच्चों को पालते हैं, माँ उनको 2 साल दूध पिलाती है, तो उनकी खिदमत और उनके साथ इज्जत और अजमत से पेश आना ये बच्चों की जिम्मेदारी है। फिर आगे बताया गया है कि जिन लोगों ने भी बहरहाल नबियों के जैसे मेहनतें की और सब्र से काम लिया, वो लोग दुनिया जहान के लिए मिसाल और नमूना बन गए। चुनांचे हम सबको यह तलकीन की गई है कि हर हाल में बहरहाल सब्र से काम लेने वाले बने, तभी जाके इस दुनिया के अंदर हम मेहनत करने वाले बनेंगे और मेहनत का सही फल हमको मिल पाएगा। फिर सूरह मोहम्मद है, उसके अंदर जो है जिद्दोजहद की पूरी हकीकत बताई गई है। अल्लाह ताला की नुसरत हम जब उनकी दीन के हवाले से करते हैं तो फिर उनकी नुसरत हमारे ऊपर आती है, और जन्नत के अंदर कितने सारे इनामात हैं, उन सारे नियामतों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। आगे चल करके फिर सूरह फतह, इसमें यह बताया गया है कि उस वक्त के जो सहाबा कराम दुनिया जहान जिनको कहती थी कुछ नहीं है, लुटे पिटे हैं, बेसरो सामान है, उनके लिए अल्लाह ताला ने खुले तौर से फतह मुबीन जिसको कहा गया उसका वादा किया कि बहुत जल्द आपके साथ ये कुछ होने वाला है और दुनिया जहान की सारी नेमतें, सारी फतुहात आपके कदमों में होंगी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से सारी चीजें शुरू हो चुकी थी। ये बताती है कि हम और आप अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह ताला के बंदे बन करके मानते रहे और जो कुछ उन्होंने करने के लिए कहा करें, जिनसे बचने के लिए कहा बचे, तो हमारे और आपके साथ ये मिरेकल और ये फतुहात का मामला हो सकता है। फिर आगे चलकर आप जाते सूरह हुजरात, इसमें बताया गया गीबत से बचो, एक दूसरे का तमस्खर न करो, किसी को कोई नीचा न समझो और न किसी के साथ कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का मामला करो कि तुम्हारे हाथों तुम्हारे भाई दब जाए। अगर कोई ऐसा करता तो दूसरे लोग आकर के उनको सही कर दें। और फिर सूरह काफ, उसमें बहरहाल जन्नत और जहन्नम और आखिरत इन सारी चीजों को बताते हुए अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अपने आप को संवारो ताकि तुम सही तरीके से जन्नत के मुस्तहिक बन